प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा एयरपोर्ट को करीब 5 दिनों के बाद नागरिक उड़ानों के लिए खोल दिया गया है। 7 मई से एयरपोर्ट को नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया था, जिसे सोमवार को सुबह 10:30 बजे खोल दिया गया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट संचालन को लेकर सभी तैयारियों को जांच लिया गया है। हालांकि एयरपोर्ट खोल दिया गया है, लेकिन यात्रियों व एयरलाइंस को आपसी समन्वय में समय लगेगा। अब देखना होगा कि एयरलाइंस कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए किस तरह से उड़ानें निर्धारित करती हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से कांगड़ा एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ये एयरपोर्ट जम्मू कश्मीर के समीप है। सुरक्षा की दृष्टि से एयरपोर्ट पर कोई ढील नहीं दी गई है और आगामी कुछ दिनों तक इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाएगा और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाएगी। एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा प्रदेश पुलिस संभाले हुए है। नहीं, अभी जो सूचना आई है उसके तहत सभी जो एयरपोर्ट बंद थे, जिसमें कांगड़ा एयरपोर्ट भी था, तो कांगड़ा एयरपोर्ट को आज सुबह 10-10:30 बजे से ओपन कर दिया गया सभी सिविलियन फ़्लाइट्स के लिए। तो अब यहाँ पे सभी सिविलियन फ़्लाइट्स जो हैं आ सकती हैं, जा सकती हैं। हमने अपना एयरपोर्ट की सभी फैसिलिटीज़ को चेक किया है और सभी सुविधाओं को हमने जाँच की है और हमने पाया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इसलिए हमने 10:30 बजे से इस एयरपोर्ट को पूरी तरीके से सिविलियंस के लिए भी ओपन कर दिया है। आज ये गाइडलाइन जो कितने बजे पहुंची थी और क्या हमारी जो फ्लाइट्स है कोई अभी यहाँ से आवाजाही हुई भी है या फिर नहीं? देखिए, चूंकि आज सुबह ही ये इन्फॉर्मेशन आई है और निर्णय लिया गया है, तो निश्चित तौर पर ये अब एयरलाइंस को देखना है कि वो उनकी किस तरीके की प्रिपेयर्डनेस है। क्या उन्होंने फ़्लाइट्स को ऑलरेडी कैंसिल कर रखा है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमें पैसेंजर्स को पहले एयरलाइन इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आज की फ़्लाइटें कैंसिल है एहतियातन के तौर पर। तो ये फ़्लाइट्स जो हैं, एयरलाइंस को डिसीजंस लेने हैं, उनकी क्या तैयारी है या उन्होंने कैंसिल किया है नहीं, ये उनके ऊपर निर्भर है। हमारी तरफ से पूरी तरीके से ओपन है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि धर्मशाला जैसी जगह या कांगड़ा जैसी जगह में जो है फ्लाइट्स लेकर, हालांकि बड़े शहरों की तो बात की जाए तो वहाँ पे निश्चित तौर पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या हम उस स्थिति में पहुँच चुके हैं कि अगर इस तरह से अगर फैसला होता तो यहाँ भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, यानी ट्रैफिक के लिहाज से? नहीं, डेफिनेटली ट्रैफिक के हिसाब से तो फ़र्क पड़ेगा। अगर आपका एयरपोर्ट बंद है तो निश्चित तौर पर जब जो आज की डेट में लगभग 18 फ्लाइट मूवमेंट्स कांगड़ा पे रोज़ हैं, तो निश्चित तौर पर लगभग 1000 पैसेंजर्स अगर रोज़ आ रहे थे या टूरिस्ट आ रहे थे, तो अगर एयरपोर्ट बंद रहेगा तो डेफिनेटली वो नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं उसका पूरे शहर पे, पूरे एयरपोर्ट पे और पूरे ज़िले पे और प्रदेश पे फ़र्क पड़ेगा। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो क्या हम लोग फुली प्रिपेयर हैं, अभी भी स्टैंड बाई पे? नहीं, बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से हम पहले ही हाई अलर्ट पे थे और अभी भी हमने सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी है और निश्चित तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से हमारा कांगड़ा एयरपोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित है और चारों तरफ जो हमने निर्णय लिए थे वो अभी कंटिन्यू है। निश्चित तौर पर राहत तो बहुत मिली है, लेकिन फिर भी जब ये फैसला लिया गया था कि इस तरह से भारत और पाक के बीच में जो है टेंस वाली सिचुएशन है जी, कितना इम्पैक्ट हमारे इस पर पड़ा है, ट्रैफिक पे, लोगों पे? मतलब ये नहीं, लोगों पे तो देखिए बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि अचानक जब ये फैसला लिया गया कि एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाए और नॉट ओनली कांगड़ा, कई एयरपोर्ट बंद हो गए, तो जो टूरिस्ट थे या जो भी लोग फंसे थे उनके लिए तो निश्चित तौर पर एक समस्या थी। हालांकि चूंकि यह देश हित में निर्णय लिया गया है तो निश्चित तौर पर सभी लोग इसके लिए तैयार थे या एग्री हैं कि जो देश हित में है वो सबके लिए मान्य है। और निश्चित तौर पर यह सेटबैक था सभी टूरिस्ट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बेसिकली, लेकिन अब सभी में मुझे लगता है कि उसी तरीके से टूरिस्ट जो है यहाँ पे बेखौफ होके आएंगे और फिर से हम पुनः उसी तरीके से संचालन करेंगे। हालांकि देखिए, बहुत सीक्रेट बात ये हो सकती है, जवाब आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तौर पर देखें तो हमें कितना कहीं लॉसेस इन 2-4 दिनों में? नहीं, इस तरीके से तो मेजरमेंट नहीं किया गया है और अभी तक हमने असेसमेंट भी नहीं किए हैं, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लगभग 16 से 18 मूवमेंट्स रोज़ के थे और लगभग 1000 पैसेंजर्स यहाँ आ रहे थे, तो निश्चित तौर पर नुकसान तो हुआ होगा, फाइनेंशियल लॉस है, लेकिन कहने की बात यही है कि जो भी होता है देश हित में किया जाता, तो देश हित में किया गया जी। कुछ ऐड ऑन अपनी ओर से? नहीं, बस मेरी तरफ से यही है, पैसेंजर्स को यही सलाह है या कहें रिक्वेस्ट है कि वो सभी अपने अपने एयरलाइंस के संपर्क में रहें और उनसे के साथ अपडेटेड रहें और जो भी निर्णय होता है उनका, उस हिसाब से वो अपनी तैयारी करें। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।